नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। कमला नगर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। कमरे से मिला सुसाइड नोट, इंजेक्शन की खाली शीशी भी मिली। बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी महिपाल सिंह के बेटे 31 वर्षीय डॉक्टर पीयूष घर में मिले बेहोश। पीयूष को परिजन तुरंत SN मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें किया मृत घोषित। परिजनों के मुताबिक युवक कुछ समय से थे मानसिक दबाव में। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बेहोशी में देने वाले इंजेक्शन की ओवरडोज खुद ने लगाई। सुसाइड नोट में मृतक डॉक्टर ने गोरखपुर की एक युवती और उसके परिजनों को ठहराया जिम्मेदार। युवती थी डॉक्टर पीयूष के संपर्क में, लखनऊ कई बार डॉक्टर से मिली। आगरा थाना कामका नगर क्षेत्र का मामला। डॉक्टर पीयूष मेरा लड़का था जी, लेकिन 15 दिन से या 1 महीने से इतना टॉर्चर किया गया जो लड़की वाले थे कि वो डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद वो उससे उभर नहीं पाया। मैंने कंप्लेंट भी की है थाने में ऑनलाइन 17 तारीख को, लेकिन उस पर अभी कोई वो नहीं हुआ है। कहाँ की लड़की थी? कितने समय से संपर्क में थी वो? 3 साल से करीब संबंध था। तो फोन आते थे आपके पास, क्या कहते थे? मेरे पास वो महिला थाने से आए, उसके भाइयों के आए, उसके बाप के आते थे। यही था कि हम आपको शादी के बाद बर्बाद कर देंगे, देख लेंगे। योगी जी हमारे पास आए, योगी जी की धमकी देते थे। एक सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें कई लोग 3 से 4 लोगों के नाम और नंबर लिखे हुए हैं। इसके बारे में तो उसी को पता था कि किसी से उसको ज़्यादा टॉर्चर किया है। वो तो पुलिस के पास से पूरी जानकारी होगी। यहाँ क्या जानकारी मिली? डॉक्टर पीयूष ने क्या कर लिया था डिप्रेशन में आने के बाद? पीयूष ने 11 बजे दूध का टाइम हुआ था, वो नीचे पड़ा हुआ था, ठंडा हो गया था, लेकिन पता नहीं उसने इंजेक्शन लगाया, गोली खाई। डॉक्टर तो था ही सब जानता। इसके बारे में मुझे तो आपने लड़की की तरफ से फोन आते थे आपके पास, तो आपने पुलिस कंप्लेंट की थी उसकी? यस, 17 तारीख को की थी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। और SI से लड़का जाके मिला भी वकील के साथ, बोले हम देख लेंगे, आप जाओ बेटा, कोई गलत काम मत करना। अब आप जिन लोगों के नाम लिखे हैं डॉक्टर पीयूष ने सुसाइड नोट में, उनके खिलाफ तहरीर देंगे आप? नहीं, तहरीर तो हमारी पे ऑलरेडी जा चुकी है जी। अब जो पुलिस का क्या कार्रवाई करती है उसका काम है, और हाई कोर्ट के वकील हैं जी, वो आएंगे, वो अब जैसा सलाह देंगे। अभी तो हम इस काबिल नहीं है कि कुछ कर पाए। कुछ दिनों से मुझे वो डिप्रेशन में लगा, ऐसा लग रहा था कि कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही है, और लगातार उसमें जाता जा रहा था। और जो लड़की वालों ने इसकी कार्रवाई की, जो भी धमकियाँ मिली, उसकी वजह से वो परेशान रहने लगा। इसी वजह से हमने कंप्लेंट भी की थी, 4 दिन पहले कंप्लेंट की थी पुलिस को कि आप थोड़ा सा देखिए उसे, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। इससे और डिप्रेशन में चला गया, यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन कौन धमकी देता था उनको? उनकी लड़की के परिवार फादर से कई बार बात हुई, और जो उनके दामाद है उन्होंने भी शायद धमकी दी है, और जो लड़की के ताऊ के बेटे उन्होंने भी धमकी हुई है। क्या लगता है लाइफ, जैसे कल लड़की की शादी है, उन दोनों के बीच में बातचीत अभी जारी थी क्या? ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं वो लड़की कांटेक्ट में थी और वहाँ की सारी जानकारी इसे देती थी अपने पर। क्या लड़की भी खुश नहीं थी उस शादी से? अब मेरे को ये नहीं पता, खुश नहीं थी, पर हो सकता है वो ये चाहती थी कि शादी के बाद भी इससे कांटेक्ट में रहे हो। ये संपर्क में कैसे आई डॉक्टर साहब? ये सोशल साइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। स्नैपचैट। तो अभी आप जैसे उनका कभी उन्होंने आपको बताया हो कि वो उससे नहीं बात करना चाहते, लेकिन फिर भी करते, तो कोई ऐसा राज रहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो नहीं उनसे बात करना चाहते थे? वो आगे बढ़ गया था, वो यहाँ पे कानपुर छोड़ के यहीं इसीलिए आया था कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाए, लेकिन वहाँ से लगातार कॉन्टेक्ट हुए शादी तय होने के बाद भी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। क्या कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं की जाती थी उनको? अब ये हो सकता है कि केसेज लगाने की बात होती थी कि रेप केस लगा दी जाएंगे या और भी कुछ लगा दी जाएंगे, इसीलिए वो डर गया था। देखिए, थाना कमला नगर क्षेत्र में एक डॉक्टर की आत्महत्या के प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके क्रम में उनका PM कराया गया है, साथ ही साथ विषय को प्रिजर्व कराया गया है। तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अन्य पहलू हैं, जो कि घर वालों के द्वारा या बाकी हमारे अन्य सोर्स से जो जानकारी मिल रही है, उन सब पे भी तहकीकात के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड की वजह क्या? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग-अलग बिंदुओं को, पुलिस सभी बिंदुओं को जांच कर रही है कि क्या कारण थे और क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
सर इसमें ब्रेक किस्म का भी जानकारी मिली है क्योंकि कैंसर में आ रहा है जिसमें ब्रेक सुसाइड नोट छोड़ा है, सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा इसमें एक व्यक्ति और मरीजों पर आरोप लगा है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जांच प्रचलित है और इसमें काफी सारे अलग अलग बिंदु हैं, तो अभी किसी भी चीज पर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही आगे जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी वो सभी आपसे साझा की जाएंगी।